हमारा जो है वार्डरोब है, ये ऐसे खुलता है और ये ऐसे खुलता है, तो ये वार्डरोब है अपना। और ये दूसरे के रूम का दरवाज़ा है जो जा सकते हैं। टीवी एक तो LG सैमसंग का है, कितने इंच का होगा ये? 44 इंच का टीवी है। हम लोग इंची टेप ने लेके नापे थे। और ये एक तो मिरर है और ये एक तो टेलीफोन है। और बाहर से व्यू जो है वो सीधा दार्जिलिंग का दिखता है। अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि दार्जिलिंग में भी अभी रात हो रखी है। गुड मॉर्निंग गाइज। सो बेसिकली कल आने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं सो गया था एंड आप लोगों को एक रूम टूर नहीं दे पाया। तो बेसिकली ये अपना एक रूम है, बेड, वहाँ विंडो, यहाँ पर मेरा वर्किंग स्पेस, ये वॉशरूम। वॉशरूम में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आई हैव दिस परफेक्ट लाइटिंग फॉर मी, ताकि इफ़ आई वांट आई कैन व्लॉग लाइक दिस एंड लाइट परफेक्टली पूरे चेहरे पे आ रही है। ये लाइट काश मेरे वॉशरूम में भी होती, बट स्टिल सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम, और मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती है, कि मैं नहा नहीं रहा हूँ क्योंकि द शेड्यूल इज़ सो टाइट कि कल आए 8 बजे। कल हम वैसे भी रात को थोड़ा लेट सोए थे एंड अभी 8:30 बज रहे हैं। हमको एनी हाउ 15 मिनट के अंदर नाश्ता करके एयरपोर्ट के लिए निकलना है क्योंकि भैया की फ़्लाइट है 10 बजे की। तो मैं तो निकल रहा हूँ भैया को छोड़ने के लिए, तब तक यहाँ पर बुआ और मेरी बहन दोनों रेडी हो जाएंगे एंड उसके बाद मैं जाऊँगा कैमरा को सर्विस सेंटर पे छोड़ने के लिए। तो लेट्स सी क्या रहता है एंड मैं आप लोगों को अपडेट करते रहूँगा। जिनको नहीं पता हम कौन से होटल में रुक गए हैं, आई एम एट VW कैनियन एंड अच्छा होटल है, लॉबी बहुत बड़ी है इसकी। आई शो यू गाइस। पहले चलते नाश्ता कर लेते क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। बेसिकली दिस इज़ आवर होटल। ये अपने होटल की लॉबी है, आप लोग देख सकते हैं। इनफैक्ट इस होटल में ही एलिवेटर्स लगे हैं, एस्केलेटर्स लगे हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं। नीचे में है रेस्टोरेंट, वहाँ पर हम अपना ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद एज आई टोल्ड यू कि मे बी आई विल गो एट सम कैमरा शॉप टू गिव माई कैमरा फॉर अ रिपेयर एंड लेट्स गो। So now it's time to say goodbye to this hotel and go for shopping. Let's go. बेमित्रा नाम नहीं सुनी होगी लेकिन विधायक की गाड़ी फॉर्च्यूनर रहेगी। ये हमारे सुनील भैया हैं। सुनील भैया को कौवा चील दिखता है, चील कौवा दिखता है। हेयर्स द प्लेस जहाँ पर मेरा एक होटल था। ये शायद राठौड़ रोड है शायद, आई डोंट नो। यहाँ पर एक होटल था मेरा जब मैं मॉडलिंग करने आया था रायपुर में, जब मेरा सेमीफाइनल था। वो अगर व्लॉग आप लोगों ने देखा है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, या फिर यहाँ पर जहाँ पर भी आएगा। एंड यहाँ पर मैं रुका था जब मैं रायपुर आया था, और रायपुर में बहुत कम बार आया। सो फाइनली रीच्ड एट दिस प्लेस। यहाँ पर लिखा है कि सोनी का ऑथराइज सर्विस सेंटर है, तो यहाँ पर एक बार जाकर चेक करा लेते हैं। एंड अभी क्या है कि सुबह हो रखी है तो काफ़ी सारी दुकानें खुली भी नहीं है, बट स्टिल लेट्स सी खुली है कि बंद है सोनी की सर्विस सेंटर। हेलो 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 हेलो। तो गाइस कैमरा तो चला गया है। मुझे लगा था कि उसमें प्रॉब्लम जो होगी वो यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगी,
बट उन्होंने कहा कि इसका जो ऑडियो पोर्ट है ना वो डायरेक्ट इसके मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से अगर आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आई है तो उसका सल्यूशन भी डायरेक्ट मदरबोर्ड से होगा, मतलब पूरा खोल के करना पड़ेगा, जो कि ये लोग यहाँ पर नहीं करते हैं। मतलब कैमरा जाने वाला है मुंबई, तो 10-15 दिन तक आप जो भी ब्लॉग देखोगे सब फ़ोन में शूट किया रहूँगा एंड क्वालिटी में आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी स्टिल 10-15 दिन बाद ऑडियो पोर्ट ठीक होकर आ जाएगा एंड फिर अपन कैमरा में व्लॉगिंग शुरू करेंगे। यहाँ पे मुझे अच्छा खासा टाइम लग चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ पाजी से मिलने। अगर आप लोग मुझे नैनीताल की ट्रिप से फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि पाजी कौन है, तो उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। तो भाई अभी बस पाजी से मिल गया हूँ। वहाँ मैं व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि उनसे बात करने में इतना बिजी हो गया था कि टाइम नहीं मिल पाया व्लॉग करने का। अभी हम जा रहे हैं सिटी सेंटर और मेरे को और सुनील भैया को लगी है बहुत ज़्यादा भूख, है ना सुनील भैया? तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ खा लेते हैं पहले, उसके बाद बुआ लोग के पास जाएंगे। बोलो ना एक बार इधर आएगा। अरे फिर पैसा मांग। नहीं एक बार खोलो ना, मैं इसको बोलूँगा भाई भीख कम से कम ढंग से तो मांग। घड़ी पहन के रखा है, शर्ट पहन के रखा है, शर्ट वर्ट फाड़े अपनी, घड़ी वड़ी तोड़े अपनी, फिर भीख मांगे तो मिलेगी। अभी एक भिखारी आया, मस्त फर्स्ट क्लास ड्रेस्ड, हाथ में घड़ी सब कुछ ना। अब समझ में आ रहा है वो क्यों भीख मांग रहा है। एक काम ढंग से नहीं कर पाता है, कपड़े भी ढंग के पहन के भीख मांगने आ गया। कम से कम कपड़े फाड़ के कालीन पोत के आता तब भीख भी मिलती है। ऐसे एकदम फर्स्ट क्लास जेंटलमैन बन के भीख मांग रहे, कौन देगा भाई भीख? गुटका चबा रहा है। ये है क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतनी सारी ये बालकनीज तो नहीं है, क्योंकि आप देखोगे खिड़की, वहाँ पर खिड़की इतनी बड़ी और ये सब छोटी, बट जो भी है जैसा भी है बहुत सही दिख रहा है भाई। यार कैमरा को गए हुए थोड़ा टाइम भी नहीं हुआ और आई एम रियली मिसिंग हिम। मैंने उसका नाम क्या रखा था? मैंने उसका नाम रखा था, एक सेकंड रुको, सुनील भैया का हाथ धुलवा देते हैं। सुनील भैया जो है ना भाई ड्राइवर अपने, एक सेकंड, तो जो सुनील भैया है ना एक नंबर के आदमी है भाई। तुमको उनके मज़े दूंगा, थोड़ा ट्रिप शुरू हुए, धीरे धीरे उनके मज़े लेंगे भी और आप लोग को देंगे भी। अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ सिटी सेंटर के बाहर, क्योंकि यहाँ पर मेरे फ्रेंड का कुछ सामान आने वाला है, वो लेके रायगढ़ जाना है, तो उसी का वेट कर रहा हूँ। होपफुली 5-10 मिनट में आ जाएंगे एंड उसके बाद आई हैव वन मोर थिंग टू डू। तो बेसिकली जहाँ पर बुआ लोग हैं ना वहाँ पर गाड़ी घुस तो जाएगी, बट उसको पार्किंग में बहुत दिक्कत आएगी, तो गाड़ी को पीछे पार्क कर दिया हूँ और अभी बुआ लोग के पास जा रहा हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। मुझे लग रहा है कि ये यहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना इस साइड भी शॉपिंग, उस साइड भी शॉपिंग, दोनों तरफ स्टॉल्स लगे हुए हैं शॉपिंग के। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो शॉपिंग करने की वो है कैप, क्योंकि सनी ही बोला था मेरे लिए कैप लेके आना। तो ये हमारे भैया है सुनील भैया। सुनील भैया बताओ होटल का। सबको हाय बोल दो। हाय। अरे और आप क्या करते हो? गाड़ी चलाते नाम आप एक नंबर गाड़ी चलाते। लेकिन भैया आपसे मेरी एक शिकायत है, आप कौवे को चील और चील को कौवा बोल देते हो, क्या फंडा है? नाम बता देगा तभी खोज के चली जाऊंगी। क्या बोल रहे हैं? तो बेसिकली हम लोग अभी रायगढ़ निकलने वाले थे, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और करण भैया कल वापस दिल्ली से आ रहे हैं, तो वो आते तो उनको ट्रेन में वापस आना पड़ता, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक और दिन स्टे कर लिया जाए एंड कल उनको साथ लेकर ही वापस रायगढ़ निकले। तो इसीलिए आज भी हम रुकने वाले हैं। बट जो बाहर का आज थोड़ा बहुत शाम का नाश्ता है वो हम कर रहे हैं मैकडॉनल्ड्स से। तो सबवे तो कर ही लिया था, बट मैकडॉनल्ड्स बचा था, मैकडॉनल्ड्स आ गए। मैकडॉनल्ड्स में अभी मैंने मंगाया अपना महाराजा बर्गर एंड कोक। Super exhausted, but still I have to try some clothes on me because कपड़े बहुत शॉर्टेज हो चुकी है। पूरा लॉकडाउन शॉपिंग किया नहीं और इसीलिए अब कपड़ों की शॉर्टेज हो चुकी है, तो इसीलिए जीन्स लेनी है और एक टी शर्ट लेनी है। उससे ज़्यादा अपन करेंगे क्या कपड़ों का, तो लेके फटाफट निपटाते हैं। तो पहली चॉइस हमारी है ब्लैक जीन्स की, इसको चेंज करते हैं।
500 बार कपड़े चेंज करने के बाद कुछ पसंद आया तो सिर्फ एक ब्लैक जीन्स। इसीलिए ना मुझे कपड़े ज़्यादा ख़रीदने पसंद नहीं है, ट्रायल करने पसंद नहीं। सबसे बढ़िया प्लेन टी शर्ट पहनो, ना तो चॉइस करते टाइम आपको टाइम लगेगा और ना ही जब आप ख़रीदने जाओगे तब आपको टाइम लगेगा। कहीं पे भी जाना है कलर चुन लो बस कोई सा भी जो मन का है और प्लेन पहनो और निकल लो, टाइम बहुत बचता है।